अगर आपको लगता है कि आप अपने काम के प्रति मोटिवेशन खोते जा रहे हो तो जिंदगी में ये एक बात जरूर गांठ बांध लेना। और वो ये कि अभी जो आप काम कर रहे हो उसमें जो आपको दर्द मिल रहा है वो पेन बहुत ही टेम्पोररी है, लेकिन अगर अभी आपने उस काम को छोड़ दिया तो फ्यूचर में जो उसको रिग्रेट करोगे वो जिंदगी भर करते रह जाओगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इटालियन ओरिजिनेटेड और इंडियन बेस्ड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर कंपनी बिस्लरी के बारे में कि कैसे मार्केट में बिकने वाला आज हर वाटर बोतल सिर्फ बिस्लरी के नाम से ही बिकता है। मतलब ये लोग दुकानदार के पास जाकर ये नहीं बोलते कि भैया मुझे एक वाटर बोतल देना, डायरेक्ट बोलते हैं भैया मुझे बिस्लरी देना। इंडिया में क्या हो गया कि बिस्लरी सिनोनिम बन चुका है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का। तो आखिर ये हुआ कैसे, और हम बात करेंगे इनकी पूरी यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में भी कि कैसे मार्केट में इतने सारे कॉम्पिटिटर्स होने के बावजूद भी बिग बिग जायंट्स जैसे कोका कोला पेप्सी के होने के बावजूद भी बिस्लरी का जो मार्केट के में दबदबा है उसको हिला तक नहीं पाया है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। और चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आपको पता है बिस्लरी आज भले ही अपने बॉटल्ड वाटर के लिए फेमस है, लेकिन कभी इसकी शुरुआत करी गई थी एज अल्कोहल रेमेडी। शॉकिंग ना, मैं भी हुआ था। सिग्नोर फेलिस बिस्लरी जो कि एक इटालियन बिजनेसमैन, केमिस्ट और इन्वेंटर है, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी इटली के अंदर। अब इसको जो शुरुआती मकसद के रूप में बनाया गया था वो यही बनाया गया था कि जो लोग अल्कोहल को छोड़ना चाहते हैं उसी के लिए ये प्रोडक्ट है। यहाँ पे उन्होंने क्या करा था कि कई सारी जड़ी बूटी, सिनकोना और आयरन सॉल्ट्स को मिला करके ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर उतारा था। अब पिक्चर में एंट्री होती है डॉक्टर रोसी की, जो कि फेलिस बिस्लरी के काफी क्लोज फ्रेंड थे। इनका बिजनेस जो है काफी ऐसा चल भी रहा था, मार्केट में काफी सारा रिस्पॉन्स भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फेलिस बिस्लरी की डेथ के बाद इनके सारे फैमिलीज ने डिसाइड किया कि अब इस बिजनेस को डॉक्टर रोसी को ही सौंप देना चाहिए क्योंकि वही इसको सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। अब भैया कंपनी कोई भी उसको लीगल तरीके से चलाने के लिए उसमें एक लीगल एडवाइजर भी होता है। तो इस कंपनी में भी एक लीगल एडवाइजर था जो कि रोसी के काफी अच्छे मित्र भी थे। दोनों कंपनी को काफी अच्छे से चला भी रहे थे, लेकिन आप सभी को पता है कि भैया उस समय तक फिर वर्ल्ड वॉर टू भी आ गया था जो कि जगह लिया था अपना 1939 से लेकर के 1945 तक। और उस समय आप सभी को पता है कि भैया इटली का उसमें क्या ही हाल हुआ था, मतलब कि काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ा था इनके बिजनेस पर भी। उसके बाद 1953 में डॉक्टर रोसी ने डिसाइड किया कि हमें इटली से मूव करना चाहिए इंडिया की तरफ। उस समय वो इंडिया शिफ्ट हो गए। अब इंडिया में आकर डॉक्टर रोसी ने ये रियलाइज किया कि इंडिया का जो मार्केट है वो काफी बड़ा और काफी डाइवर्सिफाइड मार्केट है। यहाँ अगर हम अपना कोई बिजनेस सेटअप करें तो वो काफी अच्छा रिस्पॉन्स हमको मिल सकता है। तभी उन्होंने मार्केट में नीड को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया कि हम किस सेक्टर में अपना बिजनेस सेटअप करें। तभी उन्होंने एक चीज रियलाइज करी कि इंडियन मार्केट के अंदर जो लोग हैं उनका वाटर कंजप्शन का भी बहुत ही गंदा है। लोगों को जहां जैसा जो भी पानी मिल जाता है वही उठा के पी लेते हैं, अपने हेल्थ को लेकर बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं है। मतलब कि प्योर वाटर को लेकर के कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस पूरे इंडियन मार्केट के अंदर। और यहीं पे डॉक्टर रोसी ने इंडियन मार्केट के अंदर मौका मिलते ही चौका जड़ दिया। उनके जो लॉयर फ्रेंड थे, उनके एक बेटे थे खुसरू संतोख, उनके साथ मिल करके उन्होंने सबसे पहले इंडिया के मुंबई में थाने के अंदर इन्होंने अपना सबसे पहला वाटर प्लांट सेटअप कर दिया। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था कि कोई भी कंपनी इंडियन कंज्यूमर के प्रेफरेंस को इतनी जल्दी आसानी से बदल सके। क्योंकि आप खुद सोचिए, देखो कि जिस कंट्री के अंदर आपको फ्री एक्सेस और अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है पानी का, वहां कोई भी बंदा क्यों चाहेगा कि हम पानी के लिए पैसे दें। और उस समय तक तो भाई पुअर क्लास और मिडिल क्लास जो फैमिलीज होते थे वो भी अपने हेल्थ को लेकर उतने कॉन्शियस नहीं थे कि वो भैया सिर्फ पानी पीने के लिए पैसे पे करें। अब देखा जाए तो इन्होंने ये सोच रियलाइज करी और रोसी और संतुक ने डिसाइड किया कि हमें अपने टारगेट ऑडियंस को सबसे पहले डिफाइन करना होगा। इन्होंने क्या करा कि जो फॉरेन ट्रैवलर्स होते हैं या फिर जो रेस्टोरेंट्स के अंदर जाते हैं या फिर जो बड़े बड़े टूरिस्ट होते हैं जो ज्यादातर घूमते फिरते हैं, तो उन्होंने क्या करा कि सबसे पहले उनको टारगेट करना शुरू किया। ऑफ कोर्स क्योंकि वो रिच भी होते हैं और ट्रैवलिंग भी करते हैं। तो भैया रिच होंगे तो हेल्थ को लेकर कॉन्शियस भी होंगे और ट्रैवलिंग करेंगे तो उनको पानी कहीं अगल बगल से पसंद नहीं आता है, तो वो क्या करेंगे कि हमारा पैकेज जो ड्रिंकिंग वाटर बॉटल है उसी को खरीदना पसंद करेंगे। और सबसे पहले इंडियन मार्केट के अंदर इन्होंने अपने दो प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, पहला बिस्लरी का मिनरल वाटर और दूसरा बिस्लरी का सोडा। जहां पे इन्होंने क्या करा कि सबसे पहले अपना प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाया 5 स्टार होटल्स में और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जहां पे ज्यादा रिच क्लास और ज्यादा ट्रेवलर्स का आवागमन होता है। हालांकि इस स्ट्रेटजी से इनिशियली फेज में इनको अच्छा रिजल्ट भी मिला, पर इन्होंने रियलाइज करी कि इंडिया का जो मार्केट है वो ज्यादा डिपेंड कर रहा है भैया लोअर क्लास फैमिली और मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर, जिसको हम टारगेट ही नहीं कर पा रहे हैं। और टारगेट नहीं कर पाएंगे तो लॉन्ग रन में हम सर्वाइव इंडिया के अंदर कर ही नहीं पाएंगे। फिर फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि हमें इस बिस्लरी कंपनी को बेच ही देना चाहिए क्योंकि हम इंडिया की मार्केट को टारगेट नहीं कर पा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक कंपनी थी पार्ले, जो कि सोडा के मार्केट में एग्रेसिवली एंट्री मारना चाह रही थी। उनको यहाँ एक अपॉर्चुनिटी दिखा कि जब ये कंपनी को अपना बेचना चाह रहे हैं तो क्यों ना हम इस कंपनी को एक्वायर कर लें ताकि हमें एक बना बनाया मार्केट मिल जाए, बना बनाया प्रोडक्ट मिल जाए। इन्होंने क्या करा कि 4 लाख रुपए में सुनतुक से इस कंपनी को खरीद लिया। अब भाई शुरुआत में तो पार्ले ने भी सिर्फ बिस्लरी का सोडा बेचने पे ही फोकस किया। फिर जब इन्होंने रियलाइज किया, स्टडी किया इस मार्केट को कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का जो मार्केट है वो काफी ज्यादा इसकी फ्यूचर में डिमांड बढ़ने वाली है और अभी नहीं बढ़ रही है क्योंकि लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है, इसका फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट होने वाला है।
तो भी इन्होंने क्या किया कि मार्केट में कई सारे कैंपेस लॉन्च किए, मार्केटिंग काफी सारी स्ट्रेटजीज बनाई, जिसके कारण आज इनका जो मार्केट शेयर है वो पूरी, जहां पे पहले कोई डिमांड ही नहीं थी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का, आज इनका सिर्फ इंडिया में मार्केट शेयर 36% है और 36% के पास ये लीड कर रही है। और इनकी जो सबसे नियरली कॉम्पिटिटर है जिसके अंदर आता है केनले और एक्वाफिना, जो कि फॉरेनर ब्रांड्स है। केनले का मार्केट शेयर है 35% और एक्वाफिना का मार्केट शेयर है 15%। तो चलिए हम भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं पार्ले के जो रमेश चौहान है उनकी बिस्लरी स्ट्रेटजी के ऊपर। सबसे पहले इनका स्ट्रेटजी था फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब ये चीज हमने अपनी पहले ही केस स्टडी टाटा नमक की मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर ही बात किया था कि कैसे इंडियन मार्केट के अंदर सबसे पहले टाटा कंपनी थी जो कि आयोडीन युक्त नमक लेके आई थी, जहां पे उनको इसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला था और सबसे ज्यादा मार्केट शेयर भी उसके पास है। और यही चीज यहाँ पे बिस्लरी ने भी अपनाया, जहां पे लोगों ने पहले पैकेज ड्रिंकिंग वाटर को अडॉप्ट करने से मना कर दिया, फिर जब उनको लगा कि भैया हमारे बेटर हेल्थ की क्वालिटी के लिए हमें क्लीननेस पानी चाहिए और क्वालिटी वाला पानी चाहिए, तब उनको लगा कि नहीं भैया हम भी हेल्थ कॉन्शियस होंगे और पार्ले प्रोडक्ट की इस बिस्लरी को यूज करेंगे। अब पानी एक ऐसा आइटम है जिसमें बहुत ज्यादा इनोवेशन नहीं कर सकते, मतलब ये नहीं कर सकते कि भैया पानी के अंदर हम लाल पीला कलर मिला दिए और बोल दिए कि हमारा पानी बेस्ट है इसको यूज करो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। दूसरा, आप ये भी नहीं कर सकते कि पानी को हम एक अच्छा सा बॉक्स पैकेजिंग कर दें और बोल दें कि ये लो हमारा पानी बेस्ट है, तो पानी बॉक्स पैकेजिंग के अंदर भी अच्छे से नहीं आएगा। तो इन्होंने क्या करा कि प्योरिटी और क्वालिटी के ऊपर ही काम किया, जहाँ की इनका दूसरा स्ट्रेटजी है जो कि मैंने पीछे बताया, क्वालिटी और प्योरिटी को लोग प्रीफर ज्यादा करते हैं पानी के अंदर, तो इन्होंने उसी के ऊपर फोकस किया। अब बिस्लरी का जो पानी है वो अंडरग्राउंड वाटर, रिवर और हार्वेस्टेड रेन वाटर से सोर्स किया जाता है। उसके बाद इस पूरे पानी को 10 स्टेप प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, जहां पे आपको सिक्योरिटी मिलती है कि आपको जो पानी मिलने वाला है बिस्लरी का वो काफी ज्यादा प्योर और क्वालिटी का होगा। और बिस्लरी का यही इनका जो 10 स्टेप प्यूरिफिकेशन वाला प्रोसेस है वही इनका यूएसपी भी है, जो कि इनको इनके कॉम्पिटिटर से काफी ज्यादा अलग दिखाता है। और जब मार्केट में और भी कॉम्पिटिशन धीरे धीरे बढ़ने लग गया, लोग सेम टू सेम वाटर बोतल निकालने लगे, तो इन्होंने क्या करा कि पहले जो ब्लू वाटर के बोतल आते थे बिस्लरी के, उनको इन्होंने कर दिया ग्रीन पे, जो कि आज आप ग्रीन पे देखते हो। तो उन्होंने उस समय डिफ्रेंशिएट किया था कि मार्केट के अंदर भैया लीडर हम ही होनी चाहिए और अपना प्रोडक्ट हम दूसरे से डिफरेंशिएट दिखाएंगे, इसलिए पहले जो ब्लू आता था उसको उन्होंने ग्रीन किया। साथ ही जो लोग पहले क्या करते थे कि भैया ट्रेन के अंदर आप या रेलवे स्टेशन में देखो तो कई सारे आपको बोटल वाटर मिल जाते हैं, बोलते हैं कि हम भी प्योर दे रहे हैं और काफी मतलब यूनिक है और मतलब क्लीननेस के ऊपर काम कर रहा है। तो इन्होंने क्या करा कि बिस्लरी का वाटर बोतल इन्होंने क्या करा कि उसके अंदर ब्रेकवे का सील इंट्रोड्यूस किया, जो कि एक बार टूट गया तो दोबारा जुड़ ही नहीं सकता है। तब लोगों को भी ये चीज समझ में आ गया कि बिस्लरी का जो पानी आता है वो काफी ज्यादा प्योर आता है और सील के साथ आता है, सील के साथ आता है तो यूनिक भी रहता है और नया आइटम भी रहता है, मतलब कि पहले से यूज किया वो नहीं रहता है। तो लोगों को लगने लगा कि हाँ भाई ये हमारे हेल्थ और बेटर हेल्थ के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तीसरा इनका स्ट्रेटजी है वेराइटीज इन द प्रोडक्ट। अब इन्होंने देखा कि अगर लोग कोई घर में है तो उनको भैया 1 लीटर का जो बिस्लरी वाला बोतल है वो तो जमेगा ही नहीं, अगर कोई इवेंट या पार्टी में है तो उसको भैया 1 लीटर वाला जो वाटर बोतल है वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर अगर कोई लॉन्ग टूर ट्रेवल कर रहा है तो अगेन ये 1 लीटर वाला जो वाटर बोतल होगा वो उसके लिए छोटा पड़ जाएगा। और अगर किसी को भैया चलते फिरते प्यास लग गया या किसी बच्चे को प्यास लग गया चलते फिरते, तो अगेन वो 1 लीटर वाला जो वाटर बोतल होगा वो उसके लिए काफी बड़ा हो जाएगा। तो इन्होंने क्या करा कि बिस्लरी का जो वाटर बोतल है उसके कई सारे पैकिंग के साइजेस निकाल दिए, जैसे कि 250 ml का, 300 ml का, 500 ml का, 1 लीटर का, 2 लीटर का, 5 लीटर का, 10 लीटर का, 20 लीटर का, मतलब कि कोई भी कंज्यूमर छूटना ही नहीं चाहिए। तो इससे क्या होता है कि बिस्लरी हर तरह के कस्टमर्स के माइंड में एकदम सबकॉन्शियसली बैठ जाता है कि इससे क्या होता है, तो कस्टमर भैया जब भी किसी वाटर बोतल कंपनी के बारे में सोचेगा उसके अंदर बिस्लरी ही आएगा, चाहे फिर वो आज से ml लेना हो चाहे वो 20 लीटर का बड़ा जार ही क्यों ना लेना हो। चौथा का स्ट्रेटजी है लोकेशन बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटजी। अब ये चीज बिस्लरी को इनके कॉम्पिटिटर से काफी ज्यादा यूनिक बनाती है। इनका जो नॉर्मल प्राइसिंग होता है रिटेल मार्केट्स के अंदर वो क्या होता है कि 1 लीटर का 20 रुपए, 2 लीटर का लोगे 30 रुपए और अगर 20 लीटर का बड़ा वाला जार लोगे तो उसका पड़ेगा आपको 90 रुपए, जो कि यहाँ भी इनके कॉम्पिटिटर्स को बीट नहीं कर पाते। लेकिन इनका जो लोकेशन बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटजी है वो काफी और भी यूनिक है। अब यहाँ पे बिस्लरी क्या करता है कि अगर आप कोई भी बिस्लरी का वाटर बोतल लोगे नॉर्मल रिटेल स्टोर्स पे तो वहां पे आपको नॉर्मल रेट से लगने हैं, लेकिन अगर वही बिस्लरी का वाटर बोतल लोगे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, थिएटर्स में, एयरपोर्ट्स के ऊपर, तो वही सेम बॉटल आपको महंगा मिलने वाला है, काफी कॉस्टली पे करना पड़ेगा उसके लिए आपको कंपेयर टू दोज रिटेल स्टोर्स। और इनकी इसी लोकेशन बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटजी से इनके कंप्लीट रिवेन्यू के साथ साथ छोटे प्रॉफिट पाई में भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिलता है। अब बिस्लरी ये सारे लोकेशंस के ऊपर अपने सारे वैरायटी ऑफ साइजेस अवेलेबल करवाता है अपनी पार्टनर स्ट्रेटजी से, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्ट्रेटजी। अब भाई वैसे तो बिस्लरी का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई के अंदर है, लेकिन अगर इसके हम टोटल ऑपरेशनल प्लांट्स की बात करें जो कि भारत भर के अंदर और कुछ नेबरहुड कंट्रीज में भी जहाँ इनका प्रेजेंस है, वो टोटल 125 ऑपरेशनल यूनिट्स है इनके, जहाँ पे लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर पाते हैं।
अब भैया कोई भी आपका अगर ऑफलाइन प्रोडक्ट है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो काफी ताबड़तोड़ होना चाहिए, ताकि आपका प्रेजेंस हर जगह जल्दी से जल्दी बन सके। तो बिस्लरी के पास इनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लिए इनके पास 4000 डिस्ट्रीब्यूटर्स है, और साथ ही इस डिस्ट्रीब्यूशन को फुलफिल करने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन लगना है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इनका काफी स्मूथ और फास्ट हो, तो उसके लिए इनके पास 5000 ट्रक्स है। मतलब कि समझो आप ये 5000 ट्रक्स खुद ओन कर रहे हैं, और 4000 डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा अपने गली नुक्कड़ में, रेलवे स्टेशन के पास या फिर कहीं भी इनका जो परचेज आज आप देखते हो तो वही इनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से संभलता है। अब भाई ये तो बात हो गई ऑफलाइन चैनल की, लेकिन अभी चल रहा है कोविड, तो कोविड में लोग घर से तो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, तो बिस्लरी ने क्या करा है कि अपना एक शॉपिंग ऐप ही निकाल दिया है जो कि 26 सिटीज में अवेलेबल है। इन्होंने क्या करा कि कोई भी इसके पास शॉपिंग करता है तो आपके डोर स्टेप पे इनकी सर्विसेज मिल जाएगी, डोर स्टेप पे डिलीवरी मिल जाएगी आपको बिस्लरी की। छठा जो इनका मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो इनके एडवर्टाइजमेंट के ऊपर है और प्रमोशनल एड कैंपेन्स के ऊपर है। इन्होंने ज्यादातर अपना जो एडवर्टाइजमेंट करवाया है वो टीवी के ऊपर, होर्डिंग्स के ऊपर, बिलबोर्ड्स के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर और पोस्टर्स के ऊपर ही करवाया। अब बिस्लरी का जो सबसे पहला मार्केटिंग कैंपेन था जो कि इन्होंने प्रिंट मीडिया के थ्रू मार्केट के अंदर लाया था, वो शुरुआती दिनों में काफी वायरल हुआ था। इन्होंने क्या करा था कि बिस्लरी के ऊपर एक लाइन लिखा था, वो लाइन था बिस्लरी इज वेरी वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब सुनने में ये लाइन जो काफी कैसी लगता ही नहीं है, तो ये वायरल कैसे हुआ? तो यहाँ अगर आप गौर से देखोगे तो इस लाइन का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो काफी सिमिलर है, लेकिन अगर आप इसका स्पेलिंग चेक करो तो कहीं कहीं काफी ज्यादा मिस्टेक्स भी हैं, जो कि लोगों का अटेंशन काफी ज्यादा ग्रैब किया था और इनका मोटिव पूरा हुआ था कि हमें अपना प्रेजेंस को दिखाना है वहां पे। अगला इन्होंने अपना स्ट्रेटजी अपनाया 500 ml वाली वाटर बोतल के लिए। इन्होंने वहां दिखाया कि हर आदमी के पास अपना ही वाटर बोतल होना चाहिए। आप खुद देख लो यहाँ पे। तेरा और करण का ब्रेकअप हो गया? नहीं तो क्यों? मैंने उसको कल नेहा के साथ देखा। किस करके पीना है तो अपनी बोतल खरीदना। बिस्लरी 500 पहले अपनी खरीदो, फिर मुंह से किस करो, फिर शाबाश। अगला इनका कैंपेन था वन नेशन वन वाटर वाला कैंपेन। यहाँ इन्होंने दिखाया कि लोग भैया अलग अलग रीजन के हैं इंडिया के अंदर, तो इन्होंने क्या करा, अलग अलग लोगों को टारगेट करने के लिए, अलग अलग रीजनल लोगों को टारगेट करने के लिए रीजनल लैंग्वेज में बिस्लरी को इंट्रोड्यूस किया। मतलब कि बिस्लरी के ऊपर कभी इंग्लिश में, कभी हिंदी में, उर्दू में, मराठी में, ऐसा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ताकि हर तरह के लोगों से ये कनेक्ट हो सके। फिर अगला इन्होंने जो कैंपेन चलाया वो था समझदार बिस्लरी पीते हैं, जहाँ पे इन्होंने दिखाया कि कैसे एक ऊंट जो है एक बंदे को गाइड कर रहा है कि तुम्हें बिस्लरी ही पीना चाहिए, मतलब कि समझदार बिस्लरी पीते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको भी देख लो। बिस्लरी देना जरा देख के लियो। हाँ पता है, ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर। लो भाई साहब बिस्लरी। अबे चंपकलाल, हर पानी की बोतल बिस्लरी ना होवे। समझदार बिस्लरी पीते हैं। फिर अगला इन्होंने जो कैंपेन चलाया वो चलाया अपने कॉम्पिटिटर को एकदम साइड करने के लिए। इन्होंने दिखाया कि हर पानी की बोतल बिस्लरी नहीं। यहाँ पे इन्होंने ये जो कैंपेन चलाया वो ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव मुझे लगा, इसको भी देखो आप। वो लल्लना याद है ना तुमने? जी हुक्म। हुक्म आ गया। जान दे से। हुक्म ये वाला। अरे ठंड रख। हमारी तो बोली ना होनी ऐसे। अब धर ले। समझदार जानते हैं कि हर पानी की बोतल बिस्लरी नहीं, इसलिए सिर्फ और आज यही सब कारण है, जैसे कि इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इनके प्रमोशनल एड कैंपेन्स और इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्ट्रेटजी है, जिसका पैन इंडिया परचेज बन चुका है, तो लोगों के दिमाग में जब हर जगह बिस्लरी ही दिखता है तो लोगों के दिमाग में बैठ चुका है कि हमें बिस्लरी ही लेना है, बॉटल वाटर कोई और दूसरा लेना ही नहीं है। इसलिए लोग जाते हैं दुकान पे तो डायरेक्ट बोलते हैं भैया मुझे बिस्लरी दो, ना कि मुझे एक्वाफिना दो या किनले दो या फिर कोई वाटर बोतल नहीं, सिर्फ बिस्लरी ही चाहिए। और इसीलिए बिस्लरी शुरुआत से ही नई नई ऊंचाइयों को ही छूते जा रही है। मतलब कि जब 2018 में इनका जो टोटल रिवेन्यू था वो था 1500 करोड़ रुपए। इन्होंने टारगेट लिया है कि 2022 के एंड तक इनका जो टोटल रिवेन्यू हो जाएगा वो जाएगा 5000 करोड़ के लगभग, मतलब कि सीधा 3x ग्रोथ। वैसे अगर सेवरल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मिड ऑफ 2021 तक इनका जो टोटल नेटवर्थ था बिस्लरी का वो था लगभग 3000 करोड़ रुपए, और कंप्लीटली ये हर साल 40% एनुअली रेट से ग्रो कर रहे हैं, और हर दिन पूरे वर्ल्ड वाइड ये लगभग 15 मिलियन वाटर बोतल सेल कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी ज्यादा इंसाइटफुल लगी होगी। आपने काफी कुछ सीखा होगा बिस्लरी की कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में, इनकी केस स्टडी के बारे में और इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में भी जरूर कुछ सीखा होगा। और सीखा है तो उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करो ताकि वो भी सीख सकें, क्योंकि बिस्लरी काफी ज्यादा कंज्यूमेबल वाटर बोतल है, तो उनको भी पता चल सके कि बिस्लरी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी और इनकी जर्नी कैसी रही है। और अगर वीडियो पसंद आ गया तो इसको सबसे पहले लाइक करो ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। चैनल पहली बार आए कभी भी आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उसको भी प्रेस कर दो
ताकि इस तरह की पावरफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली नेक्स्ट और पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।